I understand. I am understanding. I have a phone. I'm having a phone. And I'm having a good time. ये 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं. आई अंडरस्टैंड मतलब मैं समझता हूँ या फिर मैं समझ रहा हूँ. राइट यह एक सही सेंटेंस है. आई एम अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं समझ रहा हूँ, यह एक गलत सेंटेंस है. दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. ठीक ऐसे ही आई हैव अ फ़ोन, दिस इज़ अ राइट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस. सही सेंटेंस है ये. मेरे पास एक फ़ोन है. और आई एम हैविंग अ फ़ोन, इसका भी मतलब वही हुआ, मेरे पास एक फ़ोन है. बट दिस इज़ द रॉन्ग वे, लेकिन यह गलत तरीका है यह चीज़ बताने का. यह सेंटेंस गलत है. लेकिन यह सेंटेंस आई एम हैविंग अ गुड टाइम, यह एक सही सेंटेंस है. ठीक है, यानी मेरा समय अच्छा चल रहा है, यह एक सही सेंटेंस है. तो ऐसा क्यों है, आइए इस वीडियो में हम डिस्कवर करते हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ों को आप गलत बोलने से बच जाएंगे. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं. वीडियो को अंत तक देखें चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए. राइट तो इनको समझने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी है स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होते हैं. राइट एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब. तो सबसे पहले हम एक्शन वर्ब की बात करते हैं. एक्शन वर्ब को हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, यानी ऐसे वर्ब्स जिनमें एफर्ट की ज़रूरत होती है. राइट यानी इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है. राइट मूवमेंट होता है, इसलिए इसमें इसको हम डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं. जैसे रन, राइट मोशन है. टेक मोशन है. प्ले मोशन है. टीच मोशन है. ठीक है, ये सारे के सारे जितने वर्ब्स हैं इस तरह के जिनमें फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत होती है, ये सारे एक्शन वर्ब कहलाते हैं या फिर डायनेमिक वर्ब कहलाते हैं. ठीक है, अब समझते हैं स्टेटिव वर्ब्स को. राइट स्टेटिव वर्ब्स कैसे होते हैं, जो स्थिरता को व्यक्त करते हैं, स्थिरता शो करते हैं. स्टेटिव वर्ब्स में इमोशनल चीज़ें आती हैं. ठीक है, राइट जो हमारी भावना से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, प्रेफर, वांट. ये इमोशनल वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं. वे चीज़ें, वे वर्ब्स जो हमारे माइंड की बात होती है, हमारे मस्तिष्क की बात होती है, या फिर हमारी जो ओपिनियन होती है, ये बताने वाले वर्ब्स भी स्टेटिव वर्ब्स में आते हैं. जैसे अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, नो, सीम, अग्री एंड डिसअग्री. राइट और वे भी वर्ब्स जो सेंसेस के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, साउंड, सी. राइट तो इमोशनल, माइंड और ओपिनियन एंड सेंसेस, और इसके साथ जो स्टेट्स बताते हैं, स्थिति बताते हैं. राइट बताते हैं कि कोई चीज़ किस अवस्था में है. जैसे ये वर्ब्स हैं बी और हैव. ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं. ये चीज़ तो क्लियर हो गई. राइट स्टेटिव वर्ब्स के बारे में एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो स्टेटिव वर्ब्स हैं जनरली दे आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस वे. यानी कंटिन्यूअस टेंसेज में हम स्टेटिव वर्ब्स का सामान्य तौर पर यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, राइट आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन. ठीक है, मैं यह पाठ समझ रहा हूँ. राइट यह कहना गलत है. ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंड एक स्टेटिव वर्ब्स है और सामान्य तौर पे अंडरस्टैंड को हम स्टेटिव वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते. दिस इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस. इन द सेम वे दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी. ठीक है, यानी यह किताब मेरी है,
मतलब कहना, ये स्पीकर ये कहना चाहता है कि यह किताब मेरी है, दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, राइट। इसको भी हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। बिलोंग मीन्स होता है यह पोजीशन बताता है। तो वे वर्ब्स जो पोजीशन बताते हैं, राइट, बताते हैं कि कौन सी चीज़, कोई चीज़ किसी के पास है, राइट, कोई किसी चीज़ को रखता है, ऐसे वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में हम नहीं रखते हैं, कंटिन्यूअस वे में नहीं रखते हैं, ठीक है। यह सेंटेंस भी गलत है, ठीक है। इसका मतलब यही है, दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, इसको सही होना चाहिए दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये होना चाहिए, ठीक है। यह किताब मेरी है, ऐसे भी हो सकता है दिस बुक इज़ माइन, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दिस इज़ माई बुक, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी ये सही तरीका है। एंड आई एम बिलीविंग इन गॉड, मतलब क्या हुआ इसका, मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है। यह भी एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि अंडरस्टैंड, बिलोंग और बिलीव ये तीनों स्टेटिव वर्ब्स हैं, सो दे कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। सही फॉर्म क्या है इनका, आई अंडरस्टैंड दिस लेसन, ठीक है। यानी यह लेसन मैं समझता हूँ, यह लेसन मैं समझ रहा हूँ। हिंदी में आप समझ रहा हूँ कहिए, मैं समझता हूँ ये कहिए, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे ही कहेंगे आई अंडरस्टैंड दिस लेसन, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस का सही फॉर्म है दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यानी यह किताब मेरी है, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। एंड आई बिलीव इन गॉड, यानी मैं भगवान में विश्वास करता हूँ, ठीक है। बिलीविंग यह गलत है, ठीक। डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिविंग को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया गया है, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ किया गया है, कर सकते हैं क्योंकि यह एक एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, ठीक है। क्योंकि इट नीड्स फिजिकल एफर्ट, इसमें फिजिकल एफर्ट की ज़रूरत होती है, ओके। लेकिन यहाँ देखिए, आई हैव बीन नोइंग विकी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं विकी को लंबे समय से जानता हूँ। नो एक स्टेटिव वर्ब है और इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते, यह एक गलत सेंटेंस है, ठीक है। इसको क्या होना चाहिए, आई हैव नोन विकी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं विकी को लंबे समय से जानता हूँ, ओके, राइट। अब ट्विस्ट यहाँ है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि डायनेमिक भी होते हैं और स्टेटिव भी होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ब्स यहाँ पे दिए गए हैं, बी, अब बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग भी समझिएगा, बीन भी समझिएगा, हैव है, लुक, सी, थिंक, टेस्ट, फील, हेयर, ये सारे डायनेमिक वर्ब्स भी हैं और ये स्टेटिव वर्ब्स भी हैं, ये दोनों हैं, राइट। लेकिन जब ये स्टेटिव वर्ब्स होंगे तो इनका अर्थ कुछ दूसरा होगा, और जब ये डायनेमिक वर्ब्स हो जाएंगे यानी एक्शन वर्ब्स हो जाएंगे तो इनका अर्थ कुछ दूसरा हो जाएगा, राइट। जैसे देखिए, बी को हम सबसे पहले लेते हैं, अगर हम ये कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स के रूप में हम ये यूज़ करेंगे इस बी को, अगर हम ये कहते हैं ही इज़ कनिंग, यानी वह धूर्त है, बी अवस्था बताता है, ठीक है। हम ये बताते हैं कि कोई कैसा है, कोई कहाँ है, ये हम बताते हैं। तो ही इज़ कनिंग, हम उसका स्वभाव बता रहे हैं, और ये स्वभाव कैसा है, यह स्थायी स्वभाव है, वह धूर्त है, मतलब शुरू से ही ऐसा है और आज भी है, लंबे समय से है, राइट। तो होने की जो अवस्था है यह शुरू से ही है या फिर लंबे समय से है, ही इज़ कनिंग स्टेटिव वर्ब है। अब यहाँ पे बीइंग, जब बीइंग का यूज़, बी का यूज़ करेंगे एक डायनेमिक वर्ब के रूप में, इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ही इज़ बीइंग कनिंग टुडे, यानी ही इज़ बीइंग कनिंग टुडे, वह आज धूर्त हो रहा है, मतलब पहले ऐसा नहीं था, अब हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंट्री, टेम्पोरेरी हो गया। तो जब कंटिन्यूअस में चीज़ें होती हैं, लिखी जाती हैं, तो वो टेम्पोरेरी चीज़ बताती हैं, राइट, अस्थायी होती है, जो ख़त्म होने वाली होती है, राइट। तो आपने देखा कि अर्थ जो है वो बदल गया। अब इस हैव को लेते हैं। हैव स्टेटिव वर्ब तब होता है जब ये बताता है कि कोई चीज़ किसी के पास है, राइट, या फिर कोई चीज़ किसी के पास है, या कोई किसी चीज़ को रखता है। अगर यह है तो यह पोजेशन है, ठीक है। जैसे शी हैज़ 3 किड्स, यानी उसके 3 बच्चे हैं,
राइट। यह एक ऐसी अवस्था है जो परिवर्तित नहीं हो सकती है। उसके 3 बच्चे हैं तो हैं, राइट। पोजीशन है, तो पोजीशन में हम इसका आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म इसकी यूज नहीं होती है, स्टेटिव वर्ब होता है। लेकिन जब हम एक्शन वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ठीक है। मीन्स ही इज हैविंग अ गुड टाइम, ही इज़ हैविंग अ गुड टाइम, यानी उसका जो समय है वो अच्छा चल रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस कर रहा है। ही इज़ हैविंग, वो उसका जो समय है वो अच्छा चल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अच्छा समय चल रहा है, यह टेम्पररी चीज़ है, आगे यह ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन क्या यह ख़त्म हो सकता है? शी हैज़ 3 किड्स, उसके 3 बच्चे हैं, नहीं, वह अस्थाई चीज़ है। ओके, सेम कंडीशन थिंक के साथ भी है। थिंक मतलब क्या होता है? सोचना, स्टेटिव वर्ब है, राइट, स्टेटिव वर्ब है। तो जब स्टेटिव वर्ब की तरह से आप यूज़ करते हैं तो ये बताता है ओपिनियन, यानी जब आप ये कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि तुम गलत हो, तो मैं सोचता हूँ, सोचने का मतलब क्या है? ये मेरी राय है कि तुम गलत हो, मेरी राय में तुम गलत हो, मैं अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा हूँ। तो जब स्टेटिव वर्ब्स के रूप में यूज़ होगा तो ओपिनियन बताता है। आई थिंक ही इज़ राइट, यानी मैं सोचता हूँ कि वह सही है, राइट, यह मेरी ओपिनियन है। लेकिन अब देखिए एक्शन वर्ब के रूप में आप इस्तेमाल कर दीजिए तो यह बताता है कि आपके दिमाग में क्या है, राइट। जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट डूइंग फर्स्ट एड कोर्स, यानी मैं फर्स्ट एड कोर्स करने की सोच रहा हूँ। अब थिंकिंग यह आईएनजी फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, स्टेटिव वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे यह सही यूज़ हुआ है, ठीक है। ठीक यही कंडीशन टेस्ट की है। टेस्ट को अगर हम स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है स्वाद देना, मीन्स फ्लेवर, राइट। दिस मैंगो टेस्ट इज अमेजिंग, मतलब क्या हुआ? इस आम का स्वाद अमेजिंग है, राइट। लेकिन जब एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है चखना, एक टेम्पररी एक्शन है। आईएनजी फॉर्म टेम्पररी एक्शन बताता है, ठीक है, अस्थायी काम बताता है ये, ठीक है। तो आप कोई चखते हैं चीज़ किस लिए भाई? तो स्वाद पता करने के लिए। शी इज़ टेस्टिंग द केक, यानी वह केक चख रही है, टेम्पररी एक्शन है, आईएनजी फॉर्म में हो सकता है, एक्शन वर्ब है, ओके। ठीक यही कंडीशन फील की होती है। फील को जब हम स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका अर्थ होता है महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स कैन फील सैरो एंड हैप्पीनेस, यानी जानवर सुख और दुख का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। यूज सही है इसका, स्टेटिव वर्ब, महसूस करना, यह एक अस्थाई चीज़ है, राइट। हमेशा से वो महसूस करते चले आ रहे हैं, आगे भी स्थायी रूप से यह चीज़ बनी रहेगी। लेकिन अगर इसको हम एक्शन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर मरीज़ की नाड़ी महसूस कर रहा है, तो यह एक टेम्पररी एक्शन है, महसूस कर रहा है, पता करने के लिए, उसकी नब्ज को पता करने के लिए महसूस कर रहा है, तो इसके लिए फील यूज़ होता है। द डॉक्टर इज़ फीलिंग द पेशेंट्स पल्स, राइट। डॉक्टर मरीज की नाड़ी नब्ज महसूस कर रहा है, तो फीलिंग यह टेम्पररी एक्शन है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो फ़र्क समझिएगा स्टेटिव वर्ब में और डायनेमिक वर्ब में। स्टेटिव वर्ब आईएनजी फॉर्म में जनरली यूज़ नहीं होते हैं और डायनेमिक वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज़न कभी हो सकता है कि जो आईएनजी फॉर्म है यह कंटिन्यूअस टेंस तो होता ही है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यह जो आईएनजी फॉर्म है यह जिरंड भी हो सकता है, ठीक है। तो जिरंड के साथ यह लिमिटेशन नहीं है। जैसे रिमेंबरिंग न्यू वोकेबुलरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, रिमेंबरिंग न्यू वोकेबुलरी इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, यानी नए शब्दों को याद करना मेरे लिए कठिन है। यहाँ पे रिमेंबरिंग आपने पीछे देखा कि स्टेटिव वर्ब है, लेकिन आप देख रहे हैं आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया गया है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, यह जेरंड है, यह जेरंड है, ठीक है, नाउन की तरह से काम करता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से आई नेवर बाय एनीथिंग विदाउट नोइंग द प्राइस, यानी मैं किसी चीज़ को बिना कीमत जाने हुए नहीं खरीदता, राइट।
नो पीछे आपने देखा स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ किया गया है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, यह जेरंड है और जेरंड नाउन की तरह से यूज़ होता है। तो इस फर्क को समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा। अगर वास्तव में मज़ा आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।